हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप सभी का अपने YouTube चैनल स्पेक्ट्रम स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग 9th और 10th क्लास का एक कॉमन वीडियो अपलोड करूंगा, एक कॉमन वीडियो बनाऊंगा जो पॉलिनोमियल से संबंधित है। जी हाँ, बहुपद बहुपद से संबंधित इंट्रोडक्शन हम लोग लेंगे कि बहुपद है क्या, बहुपद में कौन कौन सी परिभाषाएं हैं, ये कौन कौन से पद हैं या क्या क्या गुण है, कितने प्रकार के होते हैं, ये सारी चीजें हम समझेंगे। तो बहुपद को समझने से पहले हमें एक और बात समझना होगा, बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक को समझना होगा, है ना। क्या है बीजीय व्यंजक? तो कहता है कि चर और अचर का संयोजन जब प्लस माइनस गुणा या भाग से हो तब वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। बीजीय व्यंजक कहलाता है। चर और अचर, चर क्या हुआ? वेरिएबल एंड नॉन वेरिएबल। जनरली हम लोग चर मतलब समझ लो जो अक्षर है ना, चाहे वो ए बी सी से लेके एक्स वाई जेड है, ये क्या कहलाएंगे? चर कहलाएंगे। और जो संख्यात्मक मान होता है 1 2 3 ये सब, ये क्या कहलाते हैं? तो अचर कहलाते हैं। ठीक है, अच्छी तरह समझना। तो जब चर और अचर का संयोजन जब इन चार संक्रियाओं से हो, चाहे प्लस से हो, माइनस से हो, गुणा से हो या भाग से हो, तो वह बीजीय व्यंजक कहलाता है। जैसे x + 3 चर और अचर है तो यह बीजीय व्यंजक है। इसमें कितने चर हैं? एक चर है। उसी तरह से x + y यह भी बीजीय व्यंजक है, क्योंकि संख्यात्मक यहां भी है। जब जान रहे हो कि एक छिपा हुआ है, यह दो चर वाला बीजीय व्यंजक हो गया, यह एक चर वाला हो गया, यह दो चर वाला हो गया। या फिर इस तरह से भी हम बोल सकते हैं, यह भी बीजीय व्यंजक है ना, यह भी बीजीय व्यंजक है, यह भी बीजीय व्यंजक है। समझ में आ गई बात? तो बीजीय व्यंजक क्या हो गया कि चर और अचर का जब संयोजन हो, जुड़ा हुआ हो, किससे? प्लस से, माइनस से, गुणा से या भाग से, तब वह क्या कहलाता है? बीजीय व्यंजक कहलाता है ना। अब आइए बहुपद की परिभाषा। क्या है बहुपद? तो बहुपद का कहता है, ध्यान देना कि जब चर x का बीजीय व्यंजक जिस चर x का बीजीय व्यंजक जिसका घात और ऋणात्मक पूर्णांक हो, और ऋणात्मक पूर्णांक हो, तब वह x का बहुपद कहलाता है। x का बहुपद कहलाता है। तो यहां दो बातें आती हैं। एक तो है कि किसी एक चर की बात है ना, कि चर x के लिए हम ले रहे हैं और घात कैसा हो? और ऋणात्मक हो। जैसे में बात समझना कि 3x + 5 यह बहुपद है। पहले तो यह बीजीय व्यंजक है, लेकिन यह बहुपद भी है क्योंकि यह चर का जो x है उसका घात 1 है और यह अऋणात्मक पूर्णांक है। पूर्णांक हम पढ़ चुके हैं, पूर्णांक में ऋणात्मक भी आता है, धनात्मक भी आता है और शून्य भी आता है। तो शून्य हो सकता है लेकिन ऋणात्मक नहीं हो सकता है। या फिर 5x² + 4x + 3 ये भी बहुपद है। तो कौन बहुपद नहीं हो सकता है? तो बहुपद देखो, ये नहीं हो सकता। क्या है ये बहुपद? ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ x का घात 2 है और ऋणात्मक पूर्णांक है, लेकिन यहाँ x का घात कितना है? -1 है। घात घातांक पढ़े होंगे आप
कि 1/x का मान होता है x टू द पावर -1 होता है, तो यह बहुपद नहीं है ना। सब कुछ होगा लेकिन जो x है, ये जो बहुपद जिस चर को हम लेकर चल रहे हैं उसका घात धनात्मक होना चाहिए, या यह शून्य हो चलेगा पूर्णांक में, लेकिन ऋणात्मक नहीं होगा, है ना। तो बहुपद का जो मूल रूप है, तो इसका मूल रूप क्या होगा, तो मूल रूप होगा बहुपद का a0 प्लस a1x1 प्लस a2x² प्लस a3x³ और ये आगे जाएगा प्लस an xn के रूप में, जहां an इज नॉट इक्वल टू 0 तथा n एक अऋणात्मक पूर्णांक होगा। है ना, है ना। n एक क्या होगा, अऋणात्मक पूर्णांक होगा। ये इस रूप में है, अर्थात जैसे मैं लिखता हूं 3 प्लस 3x प्लस x² प्लस 5x³ प्लस 2x टू द पावर 4। आप इसको उदाहरण के रूप में देखिए, तो यह क्या है, बहुपद है कि नहीं, चर x में बहुपद है। क्या है, चर x में बहुपद है, जहां आप देख रहे हैं कि जो x का घात है वह अऋणात्मक पूर्णांक है। यहां देखिए 3 है, तो 3 का मतलब क्या, 3 इंटू एक्स टू द पावर 0, क्योंकि किसी पर भी पावर 0 उसका मान 1 होता है, तो यहाँ x पर पावर 0, तो 0 हो सकता है लेकिन माइनस में नहीं होगा। तो यहां पर कुछ बातें आएंगी इससे, वो हम सीखेंगे। इसमें जो आपको a0 a1 a2 ये सभी जो हैं यह अचर है, अचर राशि है ना। और क्या, a0 फिर a1x फिर a2x² फिर a3x³ उसी तरह an ये बहुपद के क्या कहलाएंगे, बहुपद के पद कहलाएंगे। अलग अलग ये सभी क्या है, बहुपद के पद हैं, ये सब बहुपद के पद कहलाएंगे। और क्या, यह जो आप ध्यान देना कि ये जो है a0 x टू द पावर 0 का गुणांक होगा, गुणांक अंक गुणांक, a1 x का गुणांक होगा, a2 x² का गुणांक होगा, a3 x³ का गुणांक होगा, इसी तरह an xn का गुणांक होगा, है ना। और एक बहुपद में को जो चर लेकर हम चल रहे हैं उसका जो महत्तम घात होगा उस बहुपद का घात होगा। एक उदाहरण, जैसे 5x टू द पावर 4 प्लस 3x³ प्लस 2x² प्लस 4x प्लस 7, इसकी बात कर ले तो कहेंगे कि इस बहुपद का घात कितना है। तो घात इसमें देखिए 4 है, 3 है, 2 है, 1 है और 0 है, तो सबसे अधिक कौन है, तो सबसे अधिक 4 है, तो कहेंगे यह इस बहुपद का घात कितना है, 4 है, यह 4 घात वाला बहुपद है। ठीक है, बात समझना। बहुपद का घात क्या, जो मैक्सिमम जो पावर हो, सबसे बड़ा जो पावर है, तो सबसे बड़ा घात 4 है, इसलिए इस बहुपद का घात भी 4 होगा। जहां 5 ये सभी पद हो जाएंगे, है ना। और गुणांक की बात करें, हम पूछें कि x³ का गुणांक कितना होगा, ध्यान दीजिए x³ यहां है और इसके साथ कौन गुना में है, 3, तो कहेंगे x³ का गुणांक सर 3 होगा, है ना। कहेंगे भाई x का गुणांक तो 4 होगा, x² का गुणांक तो 2 होगा, x टू द पावर 4 का गुणांक तो 5 होगा।
बात समझ में आ गई? यहां तक क्लियर? किस रूप में है? इस रूप में जहां x का जो घात होगा वह अऋणात्मक पूर्णांक होगा, इस बात पर बिल्कुल हम बल दे रहे हैं और यही इसका कंडीशन है, तब यह बहुपद कहलाएगा, है ना। अब बहुपद के कितने प्रकार होते हैं इसका जल्दी से आप लिखते लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, तो बहुपद को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, एक तो पद के आधार पर और दूसरा घात के आधार पर। पद के आधार पर और घात के आधार पर। पद के आधार पर क्या होगा, तो जैसे किसी बहुपद में सिर्फ एक ही पद है तो वह एक पदी बहुपद कहलाएगा, किसी बहुपद में दो पद है तो दो पदी बहुपद कहलाएगा, है ना। तो इसमें हो जाएगा एक पदी बहुपद, द्विपदी बहुपद, त्रिपदी बहुपद, उसी तरह से चार चतुर्थपदी, पंचपदी, ऐसे ही चलते चल जाएगा, ठीक है। इसका उदाहरण देखिए, एक पदी का जैसे मान लो हो गया 3x³, एक ही पद है, हो गया मान लो सिर्फ हम y⁴ लिखते हैं, ये भी बहुपद है चर y में, है ना। हम लिखते हैं 5, क्या ये बहुपद है? कहें इसमें तो अचर है ही नहीं, अचर साइलेंट है मेरे दोस्त। यहां देखिए x⁴ छिपा हुआ था, तो 5 भी आपका एक बहुपद है जिसको हम शून्य बहुपद कहते हैं, जिसमें घात कितना है? शून्य है। तो यह एक पदी बहुपद नहीं, शून्य बहुपद कहलाएगा। तो 5x लिखेंगे, यह एक पदी बहुपद हो गया। द्विपदी में दो पद डालो, जैसे 3x + 4, 2x² + 3, है ना, 5x² + x, ये सभी द्विपदी है। उसी तरह त्रिपदी के लिए 3 पद डालो, ये हो गया त्रिपदी। कुछ भी लिखो, सिर्फ घात को आप ध्यान देना है कि अऋणात्मक पूर्णांक रखना है, ठीक है। तो देखिए इसमें 3 पद हो गए, 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। अब घात के आधार पर भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे किसी बहुपद का घात, एक तो शून्य बहुपद हो गया जिसका घात शून्य हो, फिर हो गया आपका एक घातीय बहुपद, फिर हो गया आपका द्विघातीय बहुपद, उसी तरह त्रिघातीय बहुपद, और आगे जाएगा बहुघातीय बहुपद। शून्य बहुपद जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, ये सब शून्य बहुपद है क्योंकि सब में x पावर कितना है? 0 है। अच्छा, घात की बात हम यहां बता चुके हैं कि वो ऐसा बहुपद जिसका महत्तम घात 2 होगा वो द्विघातीय होगा, जिसका महत्तम घात 1 होगा, जैसे देखिए 3x + 4, इसमें यहां पर 0 है, यहां पर 1 है, तो महत्तम घात कितना है? 1 है, तो यह एक घातीय बहुपद हुआ। इसे हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं, याद रखना, 9th क्लास में हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं, रैखिक बहुपद कहलाता है। द्विघातीय, तो देखिए यहां द्विघातीय देख लो, जिसमें महत्तम घात 2 है, ये है, ये है और ये है। ध्यान देने की बात यह है कि जब हम घात के आधार पर कहेंगे तो उसका पद हमको देखने की जरूरत नहीं है। जैसे यहां देखिए, ये दोनों द्विपदी है, ये तीनों जो हमने सर्किल किया है ये तीनों द्विघातीय बहुपद है, लेकिन यहां 2 पद है और यहां 3 पद है, तो हमें इससे लेना देना नहीं है। किसमें? घात के आधार पर, क्योंकि घात में हमें सिर्फ महत्तम घात देखना है, उसमें पद कितने, जैसे मान लो मैं ऐसे लिख देता हूं, है एक पदी लेकिन है द्विघातीय बहुपद, क्योंकि मैक्सिमम जो घात है वह 2 है। बात समझ में आ रहा? इसी तरह त्रिघातीय बहुपद, यहां देखिए ये मैं त्रिघातीय बहुपद का सर्किल किए हुए था, ये देखिए त्रिघातीय बहुपद है, यहाँ 3 पद है इसलिए ये त्रिपदी है, लेकिन है त्रिघातीय क्योंकि महत्तम घात 3 है। यह एक पदी है लेकिन चूंकि इसका महत्तम घात 3 है इसलिए यह त्रिघातीय बहुपद भी होगा। बात समझ में आ गया? तो पद के आधार पर भी हो गया और घात के आधार पर भी हो गया।
पद के आधार पर वही एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, चतुर्थपदी, बहुपदी हो गया। घात के आधार पर भी एक घातीय, द्विघातीय, त्रिघातीय। 9th 10th में हमको यहाँ तक पढ़ना होता है, त्रिघातीय तक। ऐसे जरूरी नहीं कि सिर्फ त्रिघातीय तक ही है, चतुर्थ है, पंच है, बहुत सारे हैं, लेकिन हमें यहीं तक पढ़ना होता है। तो जल्दी से इसका भी स्क्रीनशॉट लें, फिर हम लोग शून्य की ओर बढ़ेंगे। तो शून्य हम लोग पढ़ेंगे। शून्य क्या है कि ए बहुपद का शून्य कहलाएगा यदि यह होगा। कब होगा? जब x बराबर a रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए। जैसे ये बहुपद है, किस चर में? x चर में, तो शॉर्टकट में इसका नाम इस तरह से लिखते हैं, px रखते हैं। p मीन्स बहुपद यानी पोलिनोमियल, और x मतलब चर x में बहुपद है। तो कहता है कि इसका मान शून्य हो, x का मान, इसका मान निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? 2, 5, 4 तो ऑलरेडी संख्यात्मक मान है, तो हमको किसका मान रखना होगा? x का मान रखना होगा। यदि x का मान हम यहाँ ऐसा कुछ भी रख दे, कोई भी संख्या रख दे, चाहे वो पूर्णांक हो, प्राकृत हो, परिमेय हो, जिससे इसका मान शून्य हो जाए, तो जो मान हमने रखा वह इस बहुपद का शून्य होगा। जैसे मान लो हम 0 रखते हैं, या एक उदाहरण मैं लेता हूं यहां पर, px बराबर x स्क्वायर माइनस x माइनस x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, एक बहुपद दिया। 0 रख के देखते हैं मान कैसे निकलता है, ये भी सीख लें। x का मान 0 रखा, तो यहां जहां जहां x है वहां वहां क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। तो 0 प्लस 0 माइनस 2 बराबर कितना? शून्य आया। बहुपद का मान शून्य आया? नहीं आया। तो शून्य इस बहुपद का शून्य नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 1 लेते हैं, तो x स्क्वायर, तो x के जगह पर तो 1 हो जाएगा, फिर यहाँ x है तो फिर ये, तो 1 प्लस 1 माइनस 2, 1 1 2 और 2 में 2 जाएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ आया? आया। कितना रखने पर? 1 रखने पर। तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का मान या इस बहुपद का शून्य 1 है। आगे बढ़ते हैं, P2 रख के देखते हैं, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस 2, 2 दूनी 4 प्लस 2 माइनस 2, तो 6 में 2 गया, 4 बचता है। आया मान? नहीं आया। तो 2 इस बहुपद का शून्य है? नहीं है। -2 रख के देखते हैं, तो x की जगह पर -2 का होल स्क्वायर, फिर -2 और -2, तो ये तो हो गया 4, ये -2 -2, तो 4 में 4 गया 0। तो यहाँ कितना हो गया? -2 इस बहुपद का शून्य हो गया। तो हम कहेंगे कि इस बहुपद के 2 शून्य है, -2 और 1। मैं इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कहा? और भी तो हो सकता था, नहीं। इसका एक ध्यान देने की बात है, एक ट्रिक है, समझना। ये कितने घात वाला बहुपद है? 2 घात वाला। तो बहुपद जितने घात वाला होगा उसका उतना ही शून्य होगा। बात समझे? जैसे इसमें देखिए, ये द्विघातीय बहुपद है, तो इसमें 2 से अधिक शून्य नहीं हो सकता है। त्रिघातीय बहुपद में 3 से अधिक शून्य नहीं हो सकता है ना? एक घातीय जो सरल, जो रैखिक बहुपद है, जैसे 3x प्लस 5, तो इसका 1 से अधिक शून्य नहीं हो सकता है ना? ये बात समझना है। तो द्विघातीय तो 2 शून्य प्राप्त होंगे, त्रिघातीय तो 3 शून्य प्राप्त होंगे। तो यह हो गया बहुपद का शून्य। ठीक है, तो ये था आपका कॉमन क्लास, जो 9th के लिए भी था, 10th के लिए भी था। बाकी हम लोग अगले वीडियो में 10th क्लास के बहुपद को कवर करेंगे, उसमें और डिटेल से हम लोग समझेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, दोस्तों को शेयर करो, कुछ पूछना हो तो कमेंट करो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो गाइस, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।